नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो किसी को दूसरे की बीमारी लगती है और ना ही बदशगुनी कोई चीज़ है और ना ही उल्लू के बोलने की कोई तासीर है और ना सफ़र की कोई हकीकत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इस हदीस में जो सबसे पहला लफ्ज़ है अदवा, इसकी नफ़ी है कि किसी को दूसरे की बीमारी नहीं लगती, यानी किसी बीमार की बीमारी का दूसरे में चले जाना, इसकी नफ़ी की गई है। मिसाल के तौर पर कोई ऊँट खुजली के मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो सेहतमंद ऊँटों को उस खदशे से दूर रखा जाए कि कहीं इसकी खुजली दूसरे ऊँटों तक सरायत न कर जाए। चुनांचे इस हदीस की बाज़ रवायात में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र तअद्दी अमराज की नफ़ी फरमाई तो एक देहाती ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक मुकाम पर सही सालिम और बिल्कुल साफ़ खाल और जिल्द वाले ऊँट होते हैं और जब उनमें एक खुजली वाला ऊँट दाखिल होता है तो सबको खारिश ज़दा बना देता है, जिससे साबित हुआ कि कोई मर्ज़ दूसरे में सरायत कर सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बताओ कि पहले वाले खारिश ज़दा ऊँट में किस ऊँट के मर्ज़ ने सरायत किया, यानी पहले को कहाँ से ये बीमारी लगी। तो इस मुसक्कत जवाब को सुनकर वो देहाती खामोश हो गया। हदीस में जो दूसरे नंबर पर बात हुई है वो है ला अदवा वला तियरा, यानी तियरा की बदशगुनी की नफ़ी की गई है। और ये जो बदशगुनी है ये दौरे जahलियत की पैदावार है। और यानी दौरे जahलियत में कुफ़ार ये करते थे कि जब उनका कोई काम होता तो उस काम से पहले वो परिंदे को उड़ाते थे और फाल लिया करते थे। अगर तो परिंदा दाईं जानिब जाए तो उसे मुबारक समझते थे और बाईं तरफ की परवाज़ को वो मनहूस समझते थे और वो अपने काम से रुक जाते। सही मुस्लिम में सैयदना मुआविया बिन हकम की रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारी कौम के कुछ लोग परिंदों से फाल लेते हैं। तो आपने फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लोग अपने दिलों में पाते हैं, लिहाजा बदशगुनी तुम्हें तुम्हारे मकासद और अज़ाइम की तकमील से ना रोके। सैयदना इकरमा फरमाते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे कि एक परिंदा चीखता हुआ गुजरा। तो एक शख्स ने कहा, अच्छा शगुन है, अच्छा शगुन है। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन फरमाया, ना अच्छा शगुन है और ना बुरा। चुनाचे इस सहाबी रसूल ने इस बात की फ़ौरन नफ़ी की ताकि लोगों के दिलों में खैर व शर की तासीर का जो अकीदा है ये न पैदा हो जाए। इसी तरह ताऊस रहमहुल्लाह एक शख्स को अपने साथ सफ़र पर लेकर निकले तो एक कौवा चीखने लगा। तो इस शख्स ने कहा कि ये अच्छा शगुन है। ये सुनकर ताऊस रहमहुल्लाह फरमाने लगे, इस बेचारे के पास काहे की भलाई है। फिर फरमाया, तुम मेरे रफ़ीके सफ़र नहीं रह सकते। तो इन वाक़यात से हमें सलफ़ सालिहीन के पाकीज़ा एतक़ाद की निशानदेही होती है। हदीस में तीसरे नंबर पर हामा यानी उल्लू का बोलना, उसकी नफ़ी की गई है। इब्नुल अराबी फरमाते हैं कि अहले जहलियत उल्लू के घर में आने को बाइसे नहुसत समझा करते थे। चुनांचे जब कोई उल्लू उनमें से किसी के घर बैठ जाता, बोलता, तो कहते कि या तो मेरी या मेरे घर के किसी फ़र्द की मौत का पैगाम लेकर आया है। अबू उबैद का फरमाना है कि अहले जहलियत का ख्याल था कि मैयत की हड्डियाँ उल्लू बनकर उड़ने लगती हैं। यही ख्याल इब्ने रजब का भी है और इब्ने रजब ने यह भी लिखा है कि इनका ये अकीदा अहले तनासख के अकीदा से मिलता जुलता है, जो मुर्दों की रूहों के हैवानों के जिस्मों में मुंतकिल हो जाने के कायल हैं। बहरहाल ये सारे बातिल एतक़ाद हैं। चौथे नंबर पर जिसकी नफ़ी की गई है वो है सफ़र। सुफियान बिन उयैना, अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी और इब्ने जरीर तबरी से मनकुल है कि और मुख्तलिफ़ अक़वाल इसमें हमें मिलते हैं, लेकिन इन से मनकुल जो है वो ये है
کہ یہ ایک پیٹ کا کیڑا ہے جو مویشیوں کی اور لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، تو اہل عرب اسے کھجلی سے بھی زیادہ متعدی خیال کرتے تھے، اور اس چیز کی نفی پہلے ہو گئی کہ کسی کو کسی کی بیماری نہیں لگتی۔ ابن رجب کے نزدیک یہ قول سب سے زیادہ صحیح ہے کہ اہل جہلیت سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے، جس کی نفی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نظریہ کو باطل قرار دیا۔ تو بہت سے جاہل اب بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے چنے تقسیم کرنا، کچھ صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب بدعات میں سے ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے بھی منع کرتے ہوں، لہٰذا اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرمائی۔ اسی طرح بعض لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اہل جاہلیت شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو بہرحال ان سارے باطل عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔